तो मुझे महाभारत के धृतराष्ट्र का हस्तिनापुर याद आता है, लेकिन वो अंधे थे क्योंकि उन्हें हस्तिनापुर की चिंता नहीं बल्कि दुर्योधन की चिंता लगी रहती थी। जनता चिल्लाती रहती थी कि स्कूल में शिक्षक नहीं है तो कानों पे पट्टी। जनता रोती रहती थी कि बेटी पढ़ नहीं पा रही है तो आंखों पे पट्टी। खेसारी लाल दूसरे की माँ बहन बेटी का नाम लेकर अश्लील गाना गा देगा तो वो रासलीला हो गया। अगर दूसरा कोई कहेगा कि अंधे का पुत्र अंधा वो दुर्योधन है तो फिर उसका करेक्टर ढीला हो गया। देखिए मैथिली ठाकुर को लेकर जो खेसारी लाल क्या बोला है। ज्ञान बहुत कम है और कम उम्र में उपलब्धियां मिल जाती है तो इंसान ऐसे ही बोलता है। मैथिली ठाकुर का उम्र 25 साल है और खेसारी लाल को लगता है कि 10-12 साल का मैथिली ठाकुर है। इसीलिए पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है। और बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए कंप्लीट है दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैथिली ठाकुर। भाई 9वीं फेल से तो अच्छा है ना कि मैथिली ठाकुर कम से कम बीए कंप्लीट कैले है। जिनको देश दुनिया की जानकारी है उनको एक पद मिलना चाहिए। और देश दुनिया का नॉलेज खेसारी भाई आपसे ज्यादा तो मैथिली ठाकुर को है, क्योंकि आपसे पूछा गया राम मंदिर के बारे में तो आप गलत सलत बयान दे दिया। जब वक्फ बोर्ड के बारे में पूछा तो दांत चिहार दिए, बोला हमको मालूम ही नहीं है। उनको पता नहीं है। ठीक है, चुनावी माहौल में है, वो किसी पार्टी में है, उन पे मैं टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि कलाकार भी हैं। टिप्पणी करने का औकात रहेगा खेसारी भाई तब ना मैथिली ठाकुर के ऊपर टिप्पणी करोगे। अश्लील गाना गाकर हिट हो गए दूसरे के माँ बहन बेटी का नाम लेकर के। क्या मैथिली ठाकुर भी अश्लील गाना गाकर हिट हुआ है? गाइएगा अश्लील गाना और कहिएगा कि हम मैथिली ठाकुर के ऊपर टिप्पणी करेंगे, ये नहीं चलेगा खेसारी भाई। बट ऐसे शब्द उनको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। राजनीति में आने का मतलब ये नहीं कि हम इंसानियत खो जाए, संस्कार भूल जाए। संस्कार की बात खेसारी भाई ना ही करे तो अच्छा है, काहे कि आपके पास रत्ती भर का संस्कार नहीं है मैथिली ठाकुर का बराबर। इस जन्म में तो क्या खेसारी भाई, अगले जन्म में नहीं कर सकते हो। भूल गए पवन सिंह, निरहुआ, मनोज तिवारी, रवि किशन को क्या कहा था कि वो सब के सब आसाराम बापू हैं। हम ब्रह्मा के लकीर को मिटा सकते हैं, हमें हराने वाले पैदा नहीं हुआ है, यही संस्कार दिया था ना। एक बड़े भाई के तौर पे हमेशा से तेजस्वी जी के इंसान के तौर पे देखा जाए तो है, और उनके भी पिता तुल्य माननीय लालू प्रसाद यादव जी, तो ऐसी भाषा का प्रयोग तो उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चुनावी माहौल में क्या कहा था खेसारी भाई? नीतीश चाचा का मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता है ना, ये भूल गए। राजनीति अच्छी बात है, आपको भलाई के लिए दुनिया ने चुना है तो उस पर आप कार्य करिए। किसी को छोटा बनाने और किसी को गलत बोल देने से हमें नहीं लगता है कि लोगों का उपकार होने वाला है। मनोज तिवारी ने एक गाने के माध्यम से आप पे तंज कसा। उन्होंने कहा है कि गड्ढा में गिर गए हैं खेसारी लाल यादव। राजद पार्टी गड्ढा है क्या? देखिए, उनका अपना सोच हो सकता है, वो जहाँ है उनके लिए बेहतर है, मैं जहाँ हूँ मेरे लिए बेहतर है। अब उनके शब्दों के साथ मैं नहीं जाता क्योंकि उनसे मेरा व्यक्तिगत एक रिलेशन है और बड़े भाई के तौर पे हमेशा से उनको मैं प्यार करता हूँ। और वो राजनेता है तो राजनेता ऐसे बोलते रहते हैं तो उनके शब्दों पे मैं नहीं जाता। मुझे लगता है कि मेरे बड़े भाई के तौर पे हमेशा से उनका सम्मान मैंने किया है और आजीवन करता रहूंगा। काजल राघवानी ने कहा है कि मैं खेसारी लाल यादव के साथ फिल्म करना चाहती हूँ, क्या आप फिल्म कीजिएगा उनके साथ? नहीं, मैंने तो नहीं सुना है कि उन्होंने कहीं कहा है। हो सकता है आप लोगों ने सुना होगा क्योंकि उन्होंने ही पहले मना किया था कि नहीं, मैं आजीवन उनके साथ काम नहीं करूंगी। तो शायद अब उनका अपना विचारधारा हो बदल गया हो या अब क्या सिचुएशन था नहीं पता, बट वेलकम है। अगर वो करना चाहती है तो मैं किसी को मना करने वाला कौन होता हूँ। जब आपके पास कोई बोलने का शब्द नहीं रहेगा तब उसके फैमिली के ऊपर टूट पड़ते हैं, उसके फैमिली को टारगेट करने लगते हैं। तो यही सबसे अच्छा संस्कार जो आपको माँ बाप ने दिया है ना। संस्कार के बाद आपके मुंह से शोभा नहीं देता है खेसारी भाई।